तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इस ईशावास्य उपनिषद में नवें से 14वें मंत्र तक एक प्रकरण है। इसको एक
प्रकरण के रूप में अध्ययन करना चाहिए। इन 6 मंत्रों में मुख्य रूप से समुच्चय की बात की गई है। हमारे जीवन में मुख्य रूप से 3 चीज़ें हैं। कभी अकेले में बैठ कर के और ये विचार करना चाहिए कि आज के दिन मेरे पास में क्या क्या चीज़ें हैं। एक व्यक्ति के रूप में मेरे पास में क्या चीज़ें उपलब्ध हैं और वो जो हैं वो किस रूप में हैं और उनका क्या मंगलमयी रूप होना चाहिए। तो चिंतन करने पर ऐसा समझ में आएगा कि एक तो हमारे सामने कुछ कार्य हैं, कुछ कर्तव्य हैं जिन्हें हमें संपादित करना है। उनमें से कुछ नित्य कर्म हैं, कुछ नैमित्तिक कर्म हैं, तो कुछ अल्पकालिक कर्तव्य हैं, कुछ दीर्घकालिक कर्तव्य हैं। तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति के पास में कुछ सुनिश्चित कार्य हैं, कर्तव्य हैं जिन्हें हमको संपादित करना होता है। दूसरा, हम सभी के पास में हमारी अपनी एक स्वतंत्र आइडेंटिटी है, पहचान है। तो हम में से हर व्यक्ति के पास में अपनी एक विशिष्ट पहचान है, उसकी स्वयं की दृष्टि में भी और वो जिन लोगों के बीच में है उन लोगों की दृष्टि में भी। तो दूसरी जो चीज़ है हमारे पास में वो है हमारी पहचान, व्यक्तिगत पहचान, इंडिविजुअल आइडेंटिटी। और तीसरी जो चीज़ है हमारे पास में वो है मन, अंतःकरण, जिसके द्वारा अंतर जगत में कुछ क्रियाएं होती हैं। तो कुछ क्रियाएं हमारे बाहर हो रही हैं जो इंद्रियों से होती हैं, कुछ क्रियाएं अंदर हो रही हैं जिनमें भावना है, विचार है, चिंतन है। और अंतर जगत की क्रिया और बाह्य जगत की क्रिया, इन दोनों के बीच में हमारी पहचान है। तो अगर अपने आज के व्यक्तित्व का विश्लेषण करें तो ये 3 चीज़ें मुख्य रूप से हम सभी के पास में हैं और इन्हीं में हमारा जीवन बीतता है, हमारा समय बीतता है। कुछ बाहर हम क्रियाएं कर रहे हैं, कुछ अंतर्जगत में सोचने आदि की क्रियाएं हो रही हैं। और हमारी जो अपनी पहचान है, जो आइडेंटिटी है, उसको संभाल के रखना हमारा दायित्व है। उसके लिए हम प्रयत्नशील होते हैं। अभी जो तीनों चीज़ें हैं, इनका शुद्धतम रूप क्या होना चाहिए?
आज जो कुछ भी है वो शुद्ध है या उसमें और कुछ परिवर्तन की संभावना है। तो तीनों ही धरातलों पर कुछ ऐसा किया जाए कि जो हमारा व्यक्तित्व है वो आम व्यक्तित्व के रूप में नहीं हो करके वो कुछ विशेष हो जाए, कुछ खास हो जाए। और श्रुति ये चाहती हैं कि हम एक आम व्यक्ति की तरह जीवन नहीं जिए, बल्कि जीवन में एक ऊर्ध्वमुखी विकास होवे। तो उसका तरीका क्या है? बोले ये जो तीनों ही धरातल हैं इनका उदात्तीकरण होना चाहिए। तो इन तीनों ही धरातलों पर किस तरीके से उदात्तीकरण हो सकता है, इनमें शुद्धता कैसे हो सकती है, इस दिशा में हम सभी को प्रयत्न करना है। इसी कार्य को संपादित करने के लिए ये 6 मंत्रों का प्रकरण है। अगर एक स्वतंत्र प्रकरण के रूप में विचार करें तो ये मूल विषय है जिसमें 2 विभाग किए गए। एक जगह पर कहा गया कि कर्म और उपासना में समुच्चय किया जाए और दूसरा ध्यान और उपासना में समुच्चय किया जाए। तो कर्म और उपासना में समुच्चय, ध्यान और उपासना में समुच्चय, तो उपासना दोनों जगह पर है। एक जगह कर्म है, एक जगह ध्यान है। कर्म माने कर्तव्य कर्म। तो अभी जो चर्चा की हमने उसमें जो पहला धरातल है कर्म का, कार्य क्षेत्र का, उसमें हमारा ये दायित्व है कि हम ये तय कर लें कि हमारे कर्तव्य क्या हैं और क्या नहीं हैं। तो पहले विहित और निषिद्ध की पहचान हो जाए, और यदि कदाचित कोई निषिद्ध कर्म संपादित हो रहा हो तो उसके त्याग का बल, और जो कर्तव्य संपादित होना चाहिए उसको संपादित करने का बल, ये हमें पैदा करना होगा। निषिद्ध का त्याग, उसमें भी बल चाहिए, उसमें भी सामर्थ्य चाहिए, क्योंकि कई बार हम जानते हैं कि यह कार्य नहीं होना चाहिए, बावजूद इसके हम कर डालते हैं। तो वो नहीं होने पावे इसके लिए भी हमको सामर्थ्य चाहिए, और हम जानते हैं कि यह कार्य करना है, ये होना चाहिए, लेकिन प्रमाद की वजह से या आलस्य की वजह से जानते हुए भी हम वह विहित कार्य नहीं करते हैं। तो वह विहित कार्य हो जाए उसके लिए भी सामर्थ्य चाहिए। तो श्रुति ये चाहती हैं कि कर्तव्य के धरातल पर हम विहित और निषिद्ध की पहचान करें और फिर विहित कर्म का संपादन करें। क्योंकि जब यह कहा गया कि कर्म का ईश्वर के प्रति समर्पण होना चाहिए, तो इस कथन में ही ये बात कह दी गई कि ईश्वर के प्रति उसी चीज का समर्पण होता है जो शुभ हो, है ना।
तो हम भगवान के चरणों में पुष्प समर्पित करते हैं, कांटे तो कोई समर्पित नहीं करता। माने जो हमको शुभ लगता है, जो मंगलमय लगता है। तो जब श्रुति माता ने ये कहा कि कर्म और उपासना का समुच्चय किया जाए, माने कर्म का समर्पण प्रभु के चरणों में होवे, तो इस कथन में ही ये बात निहित है कि वह कर्म जो होगा, जो ईश्वरार्पित होगा, वह शुभ कर्म ही होगा। अशुभ का समर्पण नहीं किया जाता है। तो जो हमारा कार्य क्षेत्र है, कर्म का धरातल पर है, वहाँ बेहतर होवे, ये पहली मांग है, एक तरह से आदेश है। फिर दूसरा जो हमारी पहचान है, तो पहचान जो होती है वो हमेशा सापेक्ष होती है, माने किसी की अपेक्षा से होती है। जैसे जब हम किसी प्रदेश से अपने आप को जोड़ते हैं, तो मैं उस प्रदेश का वासी हूँ, ये पहचान बनी। जब हमने एक देश विशेष से अपने आप को जोड़ा, तो मैं भारतीय हूँ, ये पहचान बनी। एक कुल से अपने आप को जोड़ा, तो मैं उस कुल का हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ये पहचान बनी। तो जितने तरह की हमारी पहचान हैं, आइडेंटिटी हैं, वो सब किसी न किसी के संबंध से हैं। तो किसी व्यक्ति के संबंध से पुत्र हैं, किसी व्यक्ति के संबंध से भाई हैं, किसी व्यक्ति के संबंध से गुरु हैं, शिष्य हैं। तो आप विचार करके देखें कि आज के दिन जो भी हमारी पहचान है, वो किसी न किसी संबंध की वजह से है। और बिना पहचान के व्यवहार करना संभव नहीं है। व्यावहारिक जीवन जीने के लिए हमें अपनी आइडेंटिटी को याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे लोग कहते हैं कि आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि आप ब्रह्मचारी हो। आपको यह कार्य करना चाहिए। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको अपनी पहचान याद रखना चाहिए। तो किसी भी व्यवहार के लिए अपने पहचान को याद रखना बहुत जरूरी है। तो वो चाय की दुकान में बैठ करके अखबार पढ़ें, ये ब्रह्मचारी को शोभा नहीं देता है। ठीक है ना? तो क्योंकि आप ब्रह्मचारी हो, आप साधारण नागरिक हो, गांव के व्यक्ति हो, तो ठीक है। लेकिन एक पहचान हमने स्वीकार की है, एक आइडेंटिटी को हमने स्वीकार किया है, तो उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए हमें अपने कार्य क्षेत्र को देखना होता है। और जब हम अपनी पहचान को भूल जाते हैं और फिर कोई कार्य करते हैं, तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस पहचान के धरातल पर इसका सर्वोत्तम रूप क्या हो सकता है? श्रुति ने कहा कि अपनी पहचान को हिरण्यगर्भ से जोड़ लो। क्योंकि वो भी एक संबंध जन्य एक पहचान है। जब कोई कहता है कि मैं भक्त हूँ, मैं उपासक हूँ,
तो ये एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है, और ये पहचान भी संबंध जन्य है। तो श्रुति ने कहा कि इस धरातल पर जो सर्वोत्तम रूप हो सकता है वो है ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ करके इस पहचान को जीवंत करना, इस पहचान को याद रखना और इस पहचान के अनुसार ही व्यवहार करना, जीवन जीना। फिर तीसरी चीज जो हमारे पास में है वो है हमारा अंतःकरण, अंतर्जगत। अंतर्जगत में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत तरह की घटनाएं घट रही हैं। उसमें कुछ शुभ भी हो रहा है, कुछ अशुभ भी हो रहा है। तो जो आसुरी वृत्तियां हैं, राग द्वेष काम आदि की वृत्तियां हैं, वो भी अपनी जगह पर हैं। फिर दया है, करुणा है, स्नेह है, वात्सल्य है, सहानुभूति है, ये सब भी हमारे भीतर हैं। तो इस धरातल पर सबसे सुंदर रूप क्या होना चाहिए? तो श्रुति ने कहा कि ध्यानाभ्यास। अंतर्जगत को खूबसूरत बनाने के लिए जब हम ध्यानाभ्यास का सहारा लेते हैं तो उससे चित्त का जो वैभव है उसका अनावरण होता है। ध्यान रखें, ये काम क्रोध आदि जो वृत्तियां हैं ये चित्त के विक्षेप का ही परिणाम है। शांत चित्त में सत्वगुण का उदय होता है, सात्विक वृत्तियों का उदय होता है, और अशांत चित्त में रजोगुणी वृत्तियों का उदय होता है। तो हमारे अंतर्जगत में प्रकाश होवे, निर्मल विवेक होवे, वो तभी हो सकता है जब चित्त अधिकतम समय के लिए सत्वगुणी बना रहे। और चित्त को सत्वगुणी बनाए रखने के लिए ध्यानाभ्यास एक सशक्त माध्यम है। उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि यदि प्रसन्नता पूर्वक आधे घंटे भी ध्यानाभ्यास किया जाए, आधे घंटे का भी ध्यान होवे, तो उस ध्यान का प्रभाव आगे कई घंटों तक रहता है। उन्हें ध्यान करके उठा हुआ व्यक्ति बहुत जल्दी उपद्रवी नहीं होता है, दीर्घ काल तक प्रशांत स्थिति में रहना उसको अच्छा लगता है। तो अंतर्जगत में प्रशांति पैदा हो, और प्रशांति के पैदा होने से ही जो दैवी गुण हैं उनका विकास होता है। श्रुति चाहती है कि ऐसा होवे। तो आप सोचिए, अगर किसी का व्यक्तित्व ऐसा हो जैसा श्रुति चाहती है, व्यवहार के धरातल पर वो कर्तव्य का अनुष्ठान करता हो, विहित आचरण करता हो, उसकी जो पहचान है वो प्रभु से जुड़ गई हो, उपासक के रूप में वो अपने आप को देखता हो, और अंतर जगत में प्रशांति हो, सात्विक वृत्तियों का प्रवाह हो। अब यदि तो किसी का व्यक्तित्व ऐसा हो जाए, और जिनका ऐसा होता है वही खास होते हैं, क्योंकि अंतर जगत की प्रशांति से ही शुभ विचारों का जन्म होता है,
सूक्ष्म चिंतन की सामर्थ्य प्राप्त होती है, किसी भी विषय के मर्म तक पहुंच जाने की सामर्थ्य पैदा होती है। तो जितने भी लोग हुए जिन्होंने सूक्ष्म तत्वों की खोज की, वो कोई विक्षेप से युक्त चित्त वाले नहीं थे। वो गहन प्रशांति की सामर्थ्य जिन्हें प्राप्त है, ऐसे लोगों ने ही दुनिया में कुछ विशेष चीज़ों की खोज की है। चाहे वो भौतिक चीज़ों की खोज हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र का अनुसंधान हो, वो तो विक्षिप्त चित्त वालों ने थोड़ा किया है। तो उसके लिए ध्यानाभ्यास होवे। अब ये जो प्रकृति लय है, ये मुख्य रूप से अगर आप सरल शब्दों में समझना हो तो ये है अष्टांग योग की साधना। क्योंकि अष्टांग योग का जो अंतिम फल है वो है चित्त का निरोध, चित्त का निरुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाना, वही प्रकृति लय है। तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, तो ये योग की ये परिभाषा की गई। तो श्रुति में अपने ढंग से एक बात कही गई और उसी बात को फिर हमारे आचार्यों ने अलग अलग भाषा में कहा। लेकिन जो हमारे समझने की बात है वो ये है कि व्यवहार में धर्माचरण होवे, विहित का आचरण होवे, हमारी पहचान प्रभु से जुड़े और जीवन में अष्टांग योग की साधना। अष्टांग योग मतलब संयम का जीवन हो, थोड़ा वक्त मिले तो ध्यानाभ्यास किया जाए। तो जैसे कोई ये कह सकता है कि अगर हम उपासना करते हैं तो फिर अलग से ध्यानाभ्यास करने की जरूरत क्या है। तो देखिए, उपासना माने क्या है? अपने प्रभु की स्मृति है ना, अपने प्रभु की स्मृति में सतत रहना। अब हम ऐसा अनुभव करते हैं कि भगवत स्मृति में हम तभी रह पाते हैं जब हमारे चित्त में प्रशांति होती है। विक्षिप्त चित्त में भगवत विस्मृति हो जाती है। तो भगवान की ओर उन्मुख रहना माने उनकी स्मृति में रहना, और उनसे विमुख हो जाना माने विस्मृति हो जाना। ये उन्मुखता और विमुखता का यही मापदंड है। स्मृति बनी हुई है तो उनके सामने है, उनके सन्मुख हैं, और विस्मृति होगी तो फिर जगत के सामने है ना। भगवत विस्मृति हो गई तो ऐसा तो नहीं है कि हम सो गए हों, तो जागृत अवस्था है, लेकिन भगवत विस्मृति है। तो फिर स्मृति किसकी रहेगी? विषयों की। तो ये जो ध्यानाभ्यास है ये भगवत स्मृति में बड़ा उपकारी है। उनकी स्मृति को निरंतर बनाए रखना, संभाल के रखना, इसमें ध्यानाभ्यास की बड़ी भूमिका है। तो संतों ने तो यहाँ तक कहा कि अगर किसी को भगवत स्मृति का अभ्यास हो गया हो तो किसी विक्षेप की वजह से यदि कदाचित कुछ समय के लिए विस्मृति हो जाती है तो वो व्याकुल होते हैं। तद विस्मरणे परम व्याकुलता, उनके विस्मरण में व्याकुल होता है वो साधक।
तो उनकी स्मृति होगी तो अपनी पहचान बनी रहेगी। भाई संबंधी को याद रखने से ही अपनी पहचान याद रहती है ना। तो किसी व्यक्ति जो हमारे संबंधी हैं, जब उनकी याद आती है तभी उनके साथ हमारा क्या संबंध है उसकी याद रहती है। और जब उस व्यक्ति की विस्मृति हो जाए तो संबंध की स्मृति भी नहीं रहती है। तो मैं भक्त हूँ, मैं उपासक हूँ, ये पहचान हमारे चित्त में सवार रहे, ये तभी होगा जब उपास्य की स्मृति बनी रहे। तो इसलिए भगवत स्मृति में ध्यानाभ्यास की बड़ी भूमिका है। लेकिन अब देखिए, अगर ये तीनों साथ साथ नहीं होवे, माने आचरण में शुद्धता नहीं हो, पहचान में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हों और चित्त में विक्षेप हो, और फिर एक एक चीज़ को हम एक समय पर करें, तो केवल कर्तव्य का अनुष्ठान करने से, उपासना रहित कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करने से महाराज अभिमान की वृद्धि होगी। क्योंकि कर्तव्य कर्म होगा तो उससे सफलता मिलेगी, भौतिक सफलता मिलेगी, और वो जो भौतिक सफलता है वो अभिमान को जन्म देगी। तो फिर उसके मन में जैसे जैसे बाहर की सफलता मिलनी शुरू होती है तो उसके अंदर क्या वृत्ति जागती है, ईश्वरोहम। अब और किसी ईश्वर को खोजने मत जाना, अहम ईश्वरा, ईश्वरोहम अहम भोगी। तो ये जो आसुरी वृत्तियों का वर्णन प्रभु जी ने 16वें अध्याय में किया है, अभिजनवान अस्मि, आढ़्योस्मि, ये सब अस्मि के साथ में ये चीज़ें जो जुड़ती हैं, ये उपासना रहित व्यक्ति के जीवन में होती हैं। कर्तव्य कर्म कर रहा होगा वो, लेकिन उससे मिलने वाली जो सफलताएं हैं वो अहंकार को पुष्ट करती हैं। तो कर्तव्य कर्म से सफलता मिले लेकिन अहंकार उससे पुष्ट होने की बजाय शिथिल होता रहे, वो तभी होगा जब उपासना का संपुट लगा हो। तो एक तो कर्तव्य कर्म में यहाँ थोड़ा सा दोष दिखता है। इसी तरह से जब कोई अष्टांग योग की साधना करता है तो अष्टांग योग की साधना में भी महाराज अभिमान शिथिल नहीं होता है। यहाँ तक कि वह दीर्घ काल तक के लिए समाधि की सफलता भी प्राप्त कर ले, इसके बावजूद जो अभिमान की शिथिलता है वो नहीं होती है। क्योंकि योग के अभ्यास से जो अलौकिक सफलताएं मिलती हैं वो भी अहंकार को पुष्ट करती हैं। योगाभ्यास से चित्त को एकाग्रता प्राप्त होती है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन हृदय विशाल नहीं होता है, हृदय और संकुचित हो जाता है। क्योंकि जो व्यक्तिगत प्राप्त हुई सफलता है वो फिर दूसरों से तुलना करवाती है और अपने आप में मैं कुछ खास हूँ, कुछ विशिष्ट हूँ, इस भाव को पैदा करती है और वो अहंकारी बना रहता है। तो जो उपासना है वो हृदय को विशाल बनाती है। योगाभ्यास मन को एकाग्रता प्रदान करता है।
तो आप देखिए इतने सुंदर ढंग से श्रुति ने निर्वचन किया कि जब तीनों का समुच्चय होगा, क्योंकि ये तीनों हमारे पास में हैं और तीनों चीजें हो रही हैं। माने कोई कहे कि मेरे पास में कोई कर्तव्य नहीं है, एक मनुष्य है अभी जीवत्व भंग नहीं हुआ है, और कोई कहे कि मेरे पास कोई कर्तव्य नहीं है, तो ये अधूरी समझ है। कर्तव्य तो रहेगा ही। अच्छा, मैं मनुष्य हूँ, मैं जीव हूँ और मेरी कोई विशिष्ट पहचान नहीं है, मेरा कोई संबंधी नहीं है, अगर ऐसा कोई कहे तो ये भी बात सही नहीं है। क्योंकि पहचान के बिना तो जीना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए व्यक्ति अगर कहीं बाहर भी जाता है, विदेश भी जाता है, तो तलाश करता है कि कहीं कोई अपनी जान पहचान का मिले। तो अपनी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए वो हर संभव प्रयत्न करता है और उसमें विकास होवे। और यदि किसी को इस बात का एहसास हो किसी परिस्थिति विशेष में कि मेरा कोई संबंधी नहीं है, तो महाराज ये बड़ी दर्दनाक स्थिति है। ये बहुत दर्दनाक स्थिति है कि हमारी ज़रूरतें तो हैं, अभी जीव भाव तो बना हुआ है, लेकिन कोई संबंधी नहीं है, कोई हमारा ख्याल रखने वाला नहीं है। तो ये जो अनुभूति है ये बड़ी कष्टप्रद होती है। हालांकि भगवान ने कहा कि जो भक्त होता है वो निर्मम हो जाता है। निर्ममो निरहंकारा। तो निर्मम का मतलब व्यवहार में तो निर्मम का बड़ा विचित्र अर्थ लिया जाता है। निर्मम माने बड़ा कठोर हो गया है। असल में ममता निर्गता है अस्मात्। जिनके जीवन में ममता निकल गई उसको निर्मम बोलते हैं। लेकिन भक्त की दृष्टि में ममता निकल गई ऐसा नहीं, बल्कि जो संसार में बिखरी हुई ममता थी वो प्रभु से जुड़ गई है ना। वहां पर निर्मम का ऐसे अर्थ करना है। तो अब अगर कोई पूछे कि तुम्हारे संबंधी कौन हैं, बोले मेरे प्रभु हैं, तो मेरी जो पहचान है, मेरा जो संबंध है वो मेरे प्रभु से जुड़ गया है। और जिसका संबंध प्रभु से जुड़ गया फिर तो सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। फिर तो महाराज बिल्कुल निडर हो करके घूमेगा। कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो बृहस्पति ऋषि ने यही तो कहा था इंद्रदेव से, भरत जी का कुछ बिगाड़ने के विषय में सोचना भी नहीं। वो भरत जी तो चाहे भले माफ कर देंगे, लेकिन भरत जी ने जिनसे संबंध जोड़ा हुआ है ना वो कभी माफ नहीं करेंगे। इसलिए बड़े से पहचान जुड़ जाने पर व्यक्ति बड़ा हो जाता है। तो पहचान रहित जीवन जब तक कि जीव भाव है ये अधूरी बात है। कहीं ना कहीं तो आदमी अपने आप को जोड़ के रखेगा ही। तो श्रुति चाहती हैं कि जो सबसे बड़ा है उससे ही जोड़ लो फिर। और जो चित्त है उसमें इतनी सामर्थ्य है, लेकिन वो सामर्थ्य हमारा छिपी हुई है,
चित्त की सामर्थ्य का विकास नहीं हुआ है। और इसीलिए शास्त्र में जब हम कोई थोड़ी सी भी सूक्ष्म विषय सुनते हैं तो समझ में नहीं आता है। तो जब कोई सूक्ष्म बात हमको समझ में नहीं आती है तो इसमें दोष किसका है? दोष इस बात का है कि चित्त में जो वैभव छिपा हुआ है, उसमें जो योग्यता छिपी हुई है, उसका हमने विकास नहीं किया, उसका अनावरण नहीं किया। और कई बार तो ऐसा लगता है कि सरल सी भी बात होती है लेकिन समझ में नहीं आती है। और कोई ऐसा भी होता है जिसको सूक्ष्म से सूक्ष्म बात भी बताई जाए, उनको सहज ही ऐसे समझ में आ जाती है। तो अगर चित्त सभी के पास में है तो प्रभु जी किसी के साथ पक्षपात तो नहीं करेंगे कि एक को समझने की सामर्थ्य दे दी, दूसरे को समझने की सामर्थ्य नहीं दी। सामर्थ्य तो सभी को उन्होंने बराबर दी, लेकिन बात यह है कि उस सामर्थ्य का हमने विकास किया या नहीं किया। तो बौद्धिक सामर्थ्य का अनावरण होता है ध्यानाभ्यास से। और देखिए, जब इन तीनों का समुच्चय हो जाए जीवन में तो क्या विशिष्ट फल प्रकट होते हैं। प्राकृतिक ज्ञान और प्राकृतिक कर्म से व्यक्ति ऊपर उठ गया। स्वाभाविक कर्म ज्ञानम च, ये जो मृत्यु रूप है इससे बाहर निकल गया। दूसरा, उसके जीवन में अणिमादि ऐश्वर्य प्रकट हो गए, तो उससे जो अनैश्वर्य रूप मृत्यु है उससे बाहर निकला। जो अधर्म रूप मृत्यु है, दूसरी जगह पर मृत्यु के 3 अर्थ किए, अनैश्वर्य, अधर्म और कामादि दोष। तो इनको मृत्यु को क्यों कहा गया? क्योंकि जो अनैश्वर्य है वो भी महाराज दुख रूप ही होता है। अनैश्वर्य सुखद नहीं होता है। गोस्वामी जी ने कह दिया, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है। तो दुख रूप है। अधर्म का आचरण होगा तो उसका परिणाम पाप होगा और उससे दुख रूप परिस्थिति का निर्माण होगा, वो भी मृत्यु तुल्य है। और कामादि दोष अगर चित्त में बने रहेंगे तो व्यवहारिक जीवन में हमारे संबंध कभी मधुर नहीं हो सकते किसी से भी, तो वहाँ भी दुख है। इसलिए देखिए, अनैश्वर्य से वो बाहर निकल आया। अधर्म आचरण जो हो जाता था वो अब नहीं होता है, और चित्त में जो रजोगुणी वृत्तियों का प्रवाह था वो रुक जाता है। ये उपलब्धियां, ये तो इस जीवन की उपलब्धियां हैं। और इस जीवन के बाद बोले वो अपने इष्ट के लोक को प्राप्त करता है, वो दिव्यतम लोक को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से ये इस प्रकरण में महत्व की बातें कही गई। इस 14वें मंत्र में जो प्रथम शब्द था, सुबह की कक्षा में चर्चा कर रहे थे, संभूति। उस संभूति को संभूति नहीं पढ़ना है बल्कि असंभूति पढ़ना है। तो इसके लिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं, जो भाष्य की अंतिम पंक्ति है, इसकी व्याख्या पूर्व कक्षा में नहीं हो पाई थी। बोलते हैं, संभूतिम च विनाशम च इति अत्र अवर्णलोपेन निर्देशो द्रष्टव्यः। ये जो संभूतिम च विनाशम च
मंत्र का जो पहला वाक्य है, यहाँ पर अवर्ण का लोप है। इति अत्र अवर्ण लोपेन, अवर्ण का लोप है। लोप का मतलब होता है कि वो वर्ण वहाँ है ना। लोप की परिभाषा की गई है अदर्शनम लोपा, तो वहाँ पर वो वर्ण है लेकिन प्रकट नहीं है, दर्शन नहीं हो रहा है उसका। तो इसलिए हमको जब समझना होगा तो वहाँ पर संभूति के पहले अ जोड़ना होगा, असंभूति, ऐसा हमको समझना होगा। इति यत्र अवर्णलोपेन निर्देशः द्रष्टव्यः, यह निर्देश दिखाई देता है। तो ऐसा निर्देश क्यों दिखाई देता है? तो बोलते हैं प्रकृति लय फल श्रुति अनुरोधात, क्योंकि यहाँ पर जो असंभूति का फल है वह प्रकृति लय बताया गया है। क्योंकि अगर हम वहाँ पर अ नहीं जोड़ेंगे, संभूति ही पढ़ेंगे, तो संभूति का फल तो अणिमादि की प्राप्ति है ना। तो अणिमादि की प्राप्ति तो विनाशेन शब्द से कह दी गई। तो प्रथम पंक्ति में जो कहा गया था, संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेद उभयम स विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा, तो मृत्यु का अर्थ अनैश्वर्य अधर्म कामादि दोष हैं, तो इनकी निवृत्ति तो संभूति की उपासना से होती है। इसलिए विनाश पद का अर्थ संभूति करना होगा, और जो संभूति शब्द आया हुआ है उसका अर्थ असंभूति करना होगा, क्योंकि दूसरी पंक्ति में असंभूति शब्द बोला गया है ना। प्रथम पद में संभूति और विनाश है, लेकिन जो दूसरी पंक्ति है वहाँ पर विनाश, विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा, और फिर वहाँ विच्छेद करने पर असंभूति हो जाएगा। असंभूत्या अमृतम अश्नुते, तो विनाश और संभूति का समुच्चय करने से विनाश से मृत्यु की प्राप्ति होती है और असंभूति से प्रकृति लय प्राप्त होती है। तो ऊपर में जो शब्द संभूति था उसका अर्थ असंभूति है, ऐसा करना ही उचित जान पड़ता है। तो फिर यहाँ पर आ का लोप क्यों है, ये प्रश्न आएगा। तो टिप्पणीकार इसको खोलते हैं। देखिए 5वें नंबर की टिप्पणी है, संभूतिम च विनाशम च इति अत्र अवर्णलोपेन निर्देशः इति। अकार लोपः छांदसः इति भावः। तो यहाँ पर जो अकार का लोप है वो छांदस प्रयोग है। छांदस प्रयोग का मतलब होता है कि वेद में कुछ अपने विशेष नियम होते हैं। तो प्रायः संस्कृत में जो भाषा का अनुशासन है वो पाणिनीय व्याकरण के आधार पर अनुशासन होता है, लेकिन वेद में पाणिनीय व्याकरण का अनुशासन नहीं है। वेद में भाषा के अनुशासन की अपनी एक स्वतंत्र व्यवस्था है। तो इसलिए उसमें कुछ छांदस प्रयोग भी होते हैं जो पाणिनीय व्याकरण से कई बार सिद्ध नहीं होते हैं, तो उसको छांदस प्रयोग बोलते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं अकार लोपः छांदसः इति भावः। और टिप्पणीकार एक भाव और बताते हैं, बोले कि कभी जो पुराने ग्रंथ हैं जो जहाँ पर पूरा वेद लिखा हुआ मिलता है, तो वहाँ कई बार इस तरह से श्लोकबद्ध जो लेखन है वो नहीं दिखाई देता है। ये जो छपाई है वो अलग अलग मंत्र की अलग अलग होवे ऐसी नहीं दिखाई देती है। तो सभी मंत्रों की एक ही लाइन में वो जोड़ करके लिखा होता है। तो अब जैसे इसके
एकदम पूर्व वाला जो मंत्र है उस मंत्र से इस मंत्र को जोड़ दिया जाए तो नस्तद विच चक्षिरे, चक्षिरे के बाद तुरंत संभूति आ जाए तो इन दोनों के बीच में अ का लोप हो जाएगा। अगर इनको जोड़ दिया जाए दोनों का तो बीच में अ का लोप हो जाएगा संधि के नियम के तहत। तो टिप्पणीकार बोलते हैं पूर्व मंत्रेण साकम, माने पूर्व मंत्र के सहित अगर इस मंत्र को लिखा जाए तो क्या होगा, अस्य मंत्रस्य संहिता पाठे तु एंघ पदांतादति, इस सूत्र के आधार पर पूर्व रूपत्वम अपि शक्यम अवगंतुम इति ध्येयम। तो ऐसा करने पर भी बीच में आकार का लोप हो जाएगा। तो आप देखिए जो भाष्यकार हैं और आचार्य हैं बिल्कुल एक एक वर्ण पे उनको ऐसा लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है इसकी व्याख्या करना और वो किस तरीके से बनता है वो हमें बताना होगा। अन्यथा तो संभूति का अर्थ यदि संभूति ही करें तो फिर अर्थ की संगति नहीं लगेगी। तो इस तरीके से ये एक प्रकरण यहाँ पर पूरा होता है। अगले मंत्रों में कुछ प्रार्थनाएं हैं। तो अभी 2 प्रकरण मुख्य रूप से हुए, वो हमको ध्यान में रखना है और जब स्वतंत्र रूप से पढ़ें तो प्रथम मंत्र से लेकर के 8वें मंत्र तक एक प्रकरण है और 9वें से 14वें मंत्र तक एक प्रकरण है। इस तरह से अध्ययन करना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।